हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के 300 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक केमिस्ट्री का 1 लाइनर क्वेश्चन का एक वीडियो हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि कुमार DK ब्लॉग नाम से है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। वो इसका PDF वहाँ पर डाल दिया जाएगा। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक हैं। ये क्या है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन। अगला दिया गया है कि कार्बन मोनोक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या मिलता है? तो मीथेन मिलता है। अगला दिया गया है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से मीथेन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? तो मीथेन प्राप्त होता है। अगला है कि सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो कागज होता है। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? कागज होता है। अगला दिया गया है कि मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह डायमिथाइल ईथर बनता है। क्या बनता है? डायमिथाइल ईथर बनता है। अगला दिया गया है कि खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन के परस्पर मिलने के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो मीथेन के साथ परस्पर मिलने के कारण अधिकतर धमाके होते हैं खानों में। अगला है कि ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थों की विलेयता क्या होता है? तो बढ़ता है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ता है। अगला है कोहरा या बादल गैस में द्रव को कोलाइड विलयन है। द्रव का क्या है? ये कोलाइड विलयन है। अगला है कि धुआं गैस में ठोस का विलयन होता है। ठोस का विलयन होता है धुआं गैस में। अगला दिया गया है कि रसायन शास्त्र में सर्वाधिक घुलनशील क्या है? तो ये एसीटोन होता है। रासायनिक शास्त्र में सर्वाधिक घुलनशील क्या है? एसीटोन होता है। अगला है कि NaCl की विलेयता D2O एवं H2O के संदर्भ में D2O की अपेक्षा H2O क्या होता है? अधिक होता है। D2O की अपेक्षा H2O की मात्रा अधिक होता है NaCl की विलेयता में। अगला है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर के घोल में तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है कि चीनी नमक नौशादर अमोनिया लवण जल में घुलनशील है। क्या किस में होते हैं? तो ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला है कि रबर नेफ्था में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है? तो नेफ्था में घुलनशील होता है। अगला है कि पेंट एवं रेनिन तारपीन के तेल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? तो तारपीन के तेल में घुलनशील है पेंट एवं रेजिन। अगला होता है कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पीट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है और एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो ये एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो बिटुमिनस कोयला में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60% होता है और लिग्नाइट में 67% होता है। बिटुमिनस कोयला में 88% होता है और एंथ्रासाइट में 94% होता है। सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कहा जाता है तो एंथ्रासाइट कोयला जाता है और सबसे निम्न पीट कोयले का कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग प्रायः बिटुमिनस कोयले का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग होता है घरेलू ईंधन में? तो बिटुमिनस कोयला का प्रयोग होता है। अगला दिया है कि पीट कोयले में जीवाश्म स्पष्ट रूप से दिखता है। इसे निम्न किस्म का कोयला कहा जाता है। किस्म का कहा जाता है? तो निम्न किस्म का कोयला कहा जाता है पीट कोयला को। अगला दिया है कि कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर का कार्य पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रण करता है। किसका मिश्रण करता है? तो वायु को मिश्रित करता है। अगला दिया गया CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? CNG का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वही LPG क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला दिया गया है कि पेट्रोलियम में 20% मोम की मात्रा होती है। किसमें होती है? तो 20% की मात्रा होती है मोम
पेट्रोलियम में मोम की मात्रा होती है। अगला दिया गया सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है, तो ये गैसोलीन होता है। सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन गैसोलीन होता है। अगला एक पेट्रोलियम इंजन की तुलना में डीजल इंजन अधिक दक्ष होते हैं। ये क्या होता है, अधिक दक्ष होता है पेट्रोलियम इंजन की तुलना में डीजल इंजन। अगला एक पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, तो ऑक्टेन संख्या होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन संख्या होता है। अगला दिया है कि गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था, तो सीबी देसाई ने किया था। किसने किया था, सीबी देसाई ने किया था। अगला है कि पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका होता है, उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगला दिया गया है कि पेट्रोल को विषैले मिश्रित पदार्थ टेट्रा एथिलेट होता है। पेट्रोल में क्या होता है, तो विषैले मिश्रित टेट्रा एथिलेट होता है। अगला है कि शुद्ध अल्कोहल में ईथर एवं बेंजीन मिलाने पर क्या होता है, तो पावर अल्कोहल बनता है। शुद्ध अल्कोहल में ईथर एवं बेंजीन मिलाने पर पावर अल्कोहल बनता है। अगला है कि पावर अल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हवाई जहाज में प्रयुक्त किया जाता है पावर अल्कोहल को। अगला दिया है कि आसफाल्ट और बिटुमिनस पेट्रोलियम के उत्पादक। किसके उत्पादक हैं, ये पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में पैदा होने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, तो 70% है, 17% है। विश्व में पैदा होने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत 17% है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये वीडियो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला है कि हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, तो ये बॉस प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो वल्कनीकरण कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, तो वल्कनीकरण विधि कहा जाता है। अगला दिया गया कि हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा उपचयन विधि से प्राप्त होता है। किस विधि द्वारा होता है, तो उपचयन विधि द्वारा हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। अगला है कि आरडीएक्स की खोज किसने किया था, तो ये आरडीएक्स की खोज हैंस हेनिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक था ये हैंस हेनिंग। अगला है कि पीले फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, तो ये जल में रखा जाता है, क्योंकि बाहर में रखने पर ये स्वतः जलने लगता है। अगला है कि शुद्ध में इस्पात में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है, 0.5 से 1.5% होता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.5 से 1.5% का होता है। अगला एक सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है, तो ये पीटवां लोहा होता है। सबसे शुद्ध लोहा पटवां लोहा होता है। अगला दिया गया है कि रबर आसानी से किस में घुलनशील है, तो ये बेंजीन में घुलनशील होता है। रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। अगला है कि पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल आकृति बनती है। पारा को जब एक बर्तन में रखते हैं तो कैसा आकृति बनता है, उत्तल आकृति बनता है। अगला है कि हाइड्रोजन का ऊष्मांक कितना होता है, तो सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मांक सबसे अधिक होता है। अगला है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत क्या है, तो 2.7% होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत 2.7% होता है। अगला है कि हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम के समान रूप में पाया जाता है। हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम समान रूप में से पाया जाता है। अगला दिया कि ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भिजे हुए चूने का मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगला दिया गया है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला एक विद्युत उपघटन के द्वारा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है विद्युत अपघटन के द्वारा। अगला एक मिट्टी में घुले नाइट्रेट का
अवशोषण करके पौधे उन्हें मुक्त N2 में परिवर्तन करता है। अगला दिया है कि आयोडीन टिंचर आयोडीन का एक एल्कोहलिक विलयन है। किसका विलयन है? तो ये एल्कोहलिक का विलयन होता है। अगला है कि पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है, जो कि 60 से 70% होता है। अगला है कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद करके प्रकाश पौधों को क्या करता है? मारता है। अगला है कि सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत क्या होता है? तो 0% होता है। अगला है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या होती है? तो अलग अलग होता है। अगला है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं को अपरूप कहते हैं। क्या बोला जाता है? तो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं को अपरूप कहा जाता है। अगला है कि कार्बन के विभिन्न अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, कागज एवं गैस किसका है? गैस कार्बन के ये सब विभिन्न अपरूप हैं। अगला है कि कार्बन हीरा को बोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोट कहा जाता है। इसका प्रयोग कांच काटने में तथा चट्टानों को छेद करने के कार्य में किया जाता है। अगला है इस्पात के कठोरता पर कार्बन की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। किसकी निर्भर करती है? तो कार्बन की प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। अगला है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो ये सेल्यूलोज होता है। अगला है कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। अगला कि इस्पात के उत्पादन के लिए वात्या भट्टी में अन्य पदार्थों के साथ कोक का प्रयोग होता है। कोक का उपचायक और ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। अगला है कि अलकतरों का निर्माण डिस्टिलेशन विधि से कोल गैस का निर्माण करने के क्रम में होता है। अगला CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? तो 12% होता है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12% होता है। अगला दिया है कि फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयला के जलने के पश्चात की राख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इनकी सक्रियता क्या होता है? घट जाती है। ऐसा CO2 से प्रतिक्रिया करके और क्लोरीन मुक्त करने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में फिटकरी डालने से साफ हो जाता है। पानी में फिटकरी डालने से क्या होता है? साफ हो जाता है, क्योंकि इसके मिट्टी एवं गंदगी के कण स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं? तो नीचे होकर ये बैठ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में मृदु इस्पात का प्रयोग होता है। वेल्डिंग में मृदु इस्पात का प्रयोग होता है। अगला दिया है कि नॉर एड्रेनल रासायनिक द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होता है। न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बने रहे। अगला है कि विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह छड़ जो धनावेशित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एनोड कहा जाता है। जो छड़ धनावेशित होते हैं उन्हें एनोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋणावेशित छड़ को कैथोड कहते हैं। ऋणावेशित छड़ को कैथोड कहा जाता है। अगला है प्राथमिक सेल में रासायनिक पदार्थ जो सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है कि वोल्टेज सेल, लेक्लांशो सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ये सभी क्या है? प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। अगला है कि द्वितीयक सेल में रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। द्वितीयक सेल को रिचार्जेबल सेल कहा जाता है, क्योंकि इस सेल को रिचार्ज कर बार बार उपयोग किया जा सकता है। अगला है
कि वोल्टीय सेल का आविष्कार कब किया गया। तो ये वोल्टी सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में अलेसांद्रो वेल्टा के द्वारा किया गया था। वोल्टी सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में अलेसांद्रो वेल्टा के द्वारा किया गया था। अगला है कि वोल्टीय सेल में एक जस्ते की छड़ को तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में डूब जाती है। वोल्टीय सेल में एक जस्ते की छड़ एवं तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, तो डूब जाती है, डूबी होती है। अगला है कि वोल्टीय सेल में कांच के बर्तन में रखे तांबे की छड़ को क्या कहते हैं, तो एनोड कहा जाता है। अगला है कि वोल्टीय सेल में कांच के बर्तन में रखे जस्ते की छड़ को कैथोड कहा जाता है। अगला है कि वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान 1.08 होता है। क्या होता है, तो 1.08 होता है। अगला है कि लोकलांशो सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नौसादर, का संतृप्त विलयन भरा रहता है। क्या होता है, भरा रहता है। अगला लोकलांशो सेल में एनोड के लिए कार्बन का छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी होती है। इसके बीच रखी होती है, ये कार्बन के मिश्रण के बीच रखी होती है। अगला एक लोकलांशो सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट का होता है। अगला एक सेल एक कूलम आवेश के पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अगला है कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। क्या होता है, तो 1.08 वोल्ट होता है। अगला है कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.50 वोल्ट होता है। क्या होता है, तो 1.50 वोल्ट का होता है। अगला है कि शीशा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो 2 वोल्ट होता है। शीशा संचायक सेल में विद्युत वाहक बल का वोल्ट 2 वोल्ट होता है। अगला है कि मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। क्या ये प्रथम सदस्य है। अगला है कि मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहता है, इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है मीथेन गैस को। अगला है कि मीथेन गैस सोडियम एसीटोन का सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। मीथेन गैस को सोडियम एसीटोन को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कि एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये क्या है, एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अगला है कि एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। किसका सदस्य है, तो ये एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एसिटिलीन। एसिटिलीन की खोज अमेरिका वैज्ञानिक विल्सन ने किया था। किसने किया था, तो ये विल्सन ने किया था। अगला है कि एसिटिलीन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने कपूर बनाने निश्चेतक के रूप में धातुओं को काटने जोड़ने में बेंजीन के संश्लेषण में तथा कच्चे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने आदि में किया जाता है एसिटिलीन का उपयोग। अगला है कि फ्रियोन का उपयोग किसमें किया जाता है, तो फ्रियोन का उपयोग विलायक प्रशीतक तथा परिक्षेपण के रूप में किया जाता है। अगला है कि इथाइल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। क्या होता है, तो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। अगला कि इथाइल अल्कोहल को पानी से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। अगला है कि इथाइल अल्कोहल का उपयोग मादक द्रव के रूप में किया जाता है। मादक द्रव या शराब के रूप में किया जाता है इथाइल अल्कोहल का उपयोग। अगला दिया गया कि इथाइल अल्कोहल का उपयोग मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने तथा इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में, शराब आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव होता है। क्या होता है, एक विषैला द्रव होता है जिसकी गंध शराब की तरह होता है। मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव है जिसकी गंध शराब की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है कि जहरीली शराब पीने वाले को मृत्यु मिथाइल अल्कोहल के कारण होती है। मिथाइल अल्कोहल के कारण मृत्यु हो जाती है जहरीली शराब पीने से। अगला है
कि मिथाइल अल्कोहल का उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, कृत्रिम रंग बनाने तथा वार्निश आदि विलायक के रूप में किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का उपयोग। अगला है कि ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। अगला दिया गया ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन होता है। अगला है कि ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल एवं रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला दिया गया है कि ग्लिसरॉल का उपयोग पारदर्शक साबुन, जूते पॉलिश, छापे की स्याही, श्रृंखला की सामग्री बनाने, अनेक कार्बनिक यौगिक को बनाने की शक्तिवर्धक दवा बनाने तथा स्नेहा के रूप में परीक्षण के रूप में प्रतिभूमित, इसको बोलते हैं एंटीफ्रीज आदि के रूप में किया जाता है ग्लिसरॉल का उपयोग। अगला दिया गया है कि ईथर श्रेणी की सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, डाई इथाइल ईथर होता है। ईथर श्रेणी में सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण डाई इथाइल ईथर होता है। अगला है कि इसमें सिर्फ सिर्फ ईथर भी कहा जाता है, इसे सिर्फ क्या बोलते हैं, ईथर कहा जाता है। अगला कि जर्मनी के एक चिकित्सक वेरेलियस कोर्डस ने 16वीं शताब्दी में मिथाइल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके इथाइल ईथर बनाया था। इथाइल ईथर बनाया था 16वीं शताब्दी में जर्मनी के एक चिकित्सक वैज्ञानिक ने। अगला है कि क्लोरोफॉर्म की खोज कब किया गया था, क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 ईस्वी में लिविंग ने किया था। लिविंग नामक वैज्ञानिक ने 1831 में क्लोरोफॉर्म की खोज किया था। अगला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको बोलते हैं CCl4 को पायरीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो पायरीन के नाम से जाना जाता है। पायरीन बिजली से लगी आग को बुझाने में काम आता है। क्या इसमें काम आता है, तो बिजली से बुझे आग में काम आता है। बिजली में लगी आग को बुझाने में काम आता है पायरीन। अगला है कि यूरिया को सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में मूत्र से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था, तो मूत्र से प्राप्त किया था 1773 ईस्वी में यूरिया को। अगला है कि वोल्हर ने 1828 में यूरिया को अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। किसने किया था, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। अगला है कि फॉर्मिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अगला है कि फॉर्मिक अम्ल शब्द लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम फॉर्मिकस से लिया गया है। फॉर्मिक अम्ल शब्द लैटिन भाषा में लाल चींटी के नाम फॉर्मिकस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि गैसोलीन प्राकृतिक गैस चारकोल एवं हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन अधिक ईंधन होता है। हाइड्रोजन अधिक ईंधन माना जाता है। गैसोलीन प्राकृतिक गैस और चारकोल में हाइड्रोजन को अधिक ईंधन माना जाता है। अगला है कि कोयला गैस, वायु अंगार गैस, भाप गैस एवं तेल गैस में वायु अंगार गैस पदार्थ का कैलोरी मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगला दिया गया चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने में खर्च होता है। आने जाने के दौरान पृथ्वी पर पुनः प्रवेश में अधिकतर ईंधन क्या होता है, खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम परिवर्तन करता है। ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में क्या करता है, जाइमेज एंजाइम को परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्प्रेरक का कार्य प्रतिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना होता है। क्या होता है, घटाना और बढ़ाना होता है। कोयले के अपूर्ण दहन से CO गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, CO गैस उत्पन्न होता है। कोयले के अपूर्ण दहन से CO गैस उत्पन्न होता है। अगला है कि मीथेन का अणु समचतुष्कोणीय होता है। क्या होता है, समचतुष्कोणीय होता है। अगला दिया गया RDX एक प्रकार का क्या है, तो ये विस्फोटक है। RDX क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक होता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है,
तो 10% होता है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% होता है। अगला दिया गया क्वेश्चन, एक्सरे मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। क्या करता है वो? एक्सरे मानव अस्थि को पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर सकती है। अगला दिया गया, पीला रंग दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है। क्या कराता है? तो दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रेगली ने किया था। किसने किया था? इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रेगली नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल प्रोटीन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो प्रोटीन से प्राप्त होता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन से प्राप्त होता है। अगला, सबसे शुद्ध जल क्या होता है? तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या होता है? तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला, जहरीले ठोस पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव्यमान को संहित भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संहति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का संहति विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है। क्या होता है? तो विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी एक तीव्र कीटनाशक है। क्या है? तीव्र कीटनाशक होता है डीडीटी। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जीवाणु को पनपने से रोकता है। क्या करता है? जीवाणु को पनपने से रोकता है शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें का प्रयोग रोगाणुनाशक प्रक्रिया में कार्य होता है। किसके कार्य में होता है? रोगाणुनाशक कार्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि H2O वाष्प श्वेत निर्जल COSO4 नीला रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ नमी होने से दुर्गंध निकलती है। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ नमी होने पर क्या होता है? दुर्गंध निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन का निर्माण एपिनिक एसिड एवं हेक्सामेथिल डाइमेनिन के संगठित करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिथेल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथेल को। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शराब का संरक्षण यूरिया NaCl एवं यूरिक अम्ल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका रासायनिक ऊर्जा को बदलता है। क्या करता है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की भूमिका सक्रियण ऊर्जा को बदलता है। सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? तो बदलता है। तो ये था आज का 300 क्वेश्चन। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू। जय हिंद।